दोस्तों, आज जो हम जिस पर बात करने वाले हैं वह कोई आम इंसान नहीं है। हम बात कर रहे हैं चांद बीबी के बारे में, जिसने मुगलों को एक औरत होकर बड़ी टक्कर दी थी। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे मुतवाना गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य अहमदनगर का मुगल साम्राज्य से सामना करना बड़े साहस का कार्य था, लेकिन अहमदनगर ने यह साबित कर दिया कि यदि चांद बीबी जैसी बहादुर वीरांगना मिल जाए तो अकबर जैसे महान सेना को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की बेटी थी। छोटी उम्र थी उस दरमियान उनके पिता का इंतकाल हो गया था, इसलिए शासन का काम इनकी मां देखती थी। मां ने चांद बीबी की शिक्षा पर भरपूर ध्यान दिया। कुछ ही सालों में चांद बीबी रणनीति या राजनीति में अक्लमंद हो गई। चांद बीबी का विवाह विजयपुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ था। विवाह के लिए कुछ दिनों के बाद ही आदिल शाह की हत्या हो गई और गद्दी के लिए दावेदार खड़े हो गए। दरबार के अमीर और सरदार भी अलग अलग गुटों में बट गए और आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दुखी होकर चांद बीबी अपने भाई के पास अहमदनगर चली गई। चांद बीबी ने सोचा था कि अहमदनगर में वो शांति से अपना जीवन जी सकेगी। शांति से जिंदगी बिताना चांद बीबी के जीवन में नहीं था। कुछ समय बाद ही उनके भाई इब्राहिम की हत्या कर दी गई। दरबार के अमीर अपने अपने आदमियों को गद्दी दिलाने के लिए षड्यंत्र करने लगे। दरबार के फूट और आपसी झगड़ों से अहमदनगर की शांति घट गई। राज्य की शासन व्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ा। उस समय दक्षिण भारत में अहमदनगर, मिर्जापुर, गोलकुंडा और खानदेश प्रमुख राज्य थे। उत्तर भारत में शक्तिशाली सुल्तान अकबर था। अकबर दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने दक्षिण भारत के राज्यों के पास अपने दूतों से संदेश भेजा कि वो मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले। खानदेश को छोड़कर और किसी राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने अपने बेटे मुराद को दक्षिण क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा। दक्षिण के राज्यों की हालत अच्छी नहीं थी। एक राज्य की दूसरे राज्य से संबंध अच्छे नहीं थे और राज्यों के दरबारियों की अलग अलग गुटों में से झगड़े चल रहे थे। अहमदनगर की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुगल सेना ने अहमदनगर में घेरा डाल दिया था, लेकिन दरबार के अमीर एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपने में शक्ति बर्बाद कर रहे थे। ऐसे स्थिति में उसने दरबार के अमीरों और सरदारों में आपसी मतभेद भूलकर राज्य की रक्षा करने का संकल्प लिया। यह चांद बीबी की पहली सफलता थी। दरबार में अमीरों को संगठित करने के बाद उन्होंने बीजापुर राज्य से हाथ मिला लिया और इब्राहिम शाह के पुत्र को गद्दी पर बिठाकर शासन का काम संभाल लिया। अहमदनगर का मोर्चा सुरक्षित रखने के लिए चांद बीबी खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारी देखती थी और सैनिकों में उत्साह बढ़ाती थी। यह तो कई दिनों तक चला। विशाल मुगल सेना छोटे से अहमदनगर को दबा नहीं सकी। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग के जरिए से किले की एक दीवार को उखाड़ दिया। अहमदनगर के सैनिक घबरा गए क्योंकि मुगल सेना को रास्ता मिल गया था। मुगल सेना भी खुश थे कि अब वह जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन चांद बीबी दीवार पर खड़े होकर सैनिकों और कारीगरों का हिम्मत बढ़ाती रही। रातों रात दीवार की मरम्मत करवा दी। मुगल सेना यह देखकर हैरान हो गए। अहमदनगर का घेराव चलता रहा। ना तो चांद बीबी हारने को तैयार थी और ना ही मुगल सेना घेराव हटाने को तैयार थी। एक बार अहमदनगर के सैनिकों के पास तोपों के गोले खत्म हो गए। सैनिकों में मायूसी छा गई, लेकिन चांद बीबी ने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने सोने चांदी के गोले डलवाए, जिनका इस्तेमाल तोपों में किया गया। इधर अहमदनगर की सेना के पास सामान कम पड़ रहे थे। उधर मुगल सेना ने भी अनुमान लगाया कि चांद बीबी पर जीत हासिल करना आसान नहीं है। दोनों युद्ध से थक चुके थे, तब एक दूसरे से मिलने को तैयार हो गए। लेकिन चांद बीबी ने बरार का चित्र अकबर को देना शुरू किया। मुगलों ने बहुत दिनों तक अहमदनगर पर नजर तक न उठाई। 5 साल के बाद मुगलों ने अहमदनगर पर हमला कर दिया, लेकिन इस समय चांद बीबी नहीं थी। दरबार के अमीरों ने
जासूसी करके चांद बीबी को कत्ल कर दिया था। मुगल सुल्तान अकबर भी चांद बीबी की बहादुरी का इज्जत करने लगा था। कहा जाता है कि अहमदनगर को जीतने के बाद अकबर ने उस सरदारों और अमीरों को सजाए मौत दिया जो चांद बीबी को मारा था। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस पर बनाना है।